ओम नमस्ते जी। हठयोग प्रदीपिका से संबंधित 5 कक्षाएं पूरी हो गई। अभी हम छठी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं जून 2023 के प्रश्नों से। मैचिंग का है, ये प्रश्न आपका रिपीट है, पहले भी मैचिंग में आया था। जिह्वा जो बंध है वो जिह्वा और तालु से संबंधित है। जालंधर बंध हमें पता है वो गले से संबंधित है। मूलबंध है वो मूलाधार और गुदा से संबंधित है। और उड्डयन बंध आपका पेट से उदर से संबंधित है। ये पहले भी आया था, लगभग सेम सा ही है, तो दोबारा से आपका पूछ लिया है। हठयोग प्रदीपिका में प्राणायाम से पूर्व किस स्थिति वाले व्यक्ति को षट कर्म का अभ्यास करना चाहिए? तो वहां पे बताया है आपका कि जो व्यक्ति जिसके अंदर कफ इत्यादि की अधिकता होती है, तो उसको पहले शुद्धि करनी चाहिए, उसके बाद वो प्राणायाम का अभ्यास करे। और जिसके अंदर कोई मलिनता आदि नहीं है, उसको षट कर्म का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें आप अवश्य रूप से ध्यान रखिएगा कि स्थूलता और कफ, मेदः श्लेष्माधिक, ये जब अधिक हो तो ही षट कर्म करे। यदि तीनों दोष समभाव में हो, वात पित्त कफ यदि समभाव में हो, तो फिर इसके अभ्यास की या षट कर्म के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। हठ प्रदीपिका के श्लोक के अनुसार योगी के भोजन का क्रम व्यवस्थित करें। ये रिपीट है प्रश्न आपका, पहले भी आया था। तो उसमें सबसे पहले आता था आपका पुष्टम, पहले आएगा, फिर सुमधुरम दूसरे पे आएगा, फिर स्निग्धम तीसरे पे आएगा, गव्यम जो है चौथे पे। उसमें धातु प्रपोषणम दिया था, वो हटा के उन्होंने मनोभिलषितम कर दिया। तो वैसे पांचवे पे धातु प्रपोषणम आता है, धातु को पुष्ट करना, वो नहीं दिया है। तो अब पांचवे पाप का मनोभिलषितम आ गया। और योग्यम शब्द भी है, तो आप उसको सबसे लास्ट में रख सकते हो। सकता है कभी किसी प्रश्न में योग्यम भी डाल दे। योग्य मतलब जो आपके शरीर की दृष्टि से योग्य भोजन है, उसको करना चाहिए। हठयोग प्रदीपिका और घिरण संहिता दोनों ग्रंथों में सामान्यतः उल्लिखित आसन है, मतलब दोनों में कॉमन आसन कौन से हैं? देखो प्रदीपिका में तो आसन कम है, 11+4 आपके दिए गए हैं, और वहां पर आसन आपके 32 हैं। तो मयूरासन दोनों के अंदर है, कुक्कुटासन दोनों में है, मत्स्यासन घिरण संहिता में तो है, लेकिन प्रदीपिका में नहीं है। वहां मत्स्येंद्र आसन है, दोनों अलग है, मत्स्य आसन अलग है और मत्स्येंद्र आसन अलग है। तो सी नहीं है। सिंहासन दोनों में है, वक्रासन आपका हठ प्रदीपिका में नहीं है। तो ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी के नाम आप बुक से देख लीजिएगा। उस क्रिया का नाम बताइए जिसका अभ्यास आभूषण पेटिका की तरह गुप्त स्थान पर करना चाहिए। ये कई बार पहले भी मैं बता चुका हूँ। हाँ, ये आपका त्राटक के संदर्भ में 3 लाभ वो कई बार आ चुके हैं। ये दोबारा फिर आया है त्राटक, हाट का पेटकम, हाटक सोने को कहते हैं, तो सोने की पेटी के समान उसको गुप्त या रक्षा करनी चाहिए। डी ऑप्शन। हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किन किन में लाभ पहुंचाता है? शीतली प्राणायाम से संबंधित पहले भी आपके लाभ आए हुए हैं, ये दोबारा आपका आया है। तो उसमें कई लाभ हैं आपके, गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, क्षुधा, त्रिष और विष। तो उनमें से देखिए ज्वर भी है आपका, कफ नहीं है, पित्त भी है आपका, क्षुधा त्रिषा भूख प्यास भी है, तंद्रा नहीं है। तो 3 है आपके ए सी और डी। ए सी और डी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी याद रखिएगा, गुल्म, प्लीहा, ज्वर, पित्त, क्षुधा, त्रिषा और विष, इन सब में शीतली प्राणायाम लाभ करता है। दिसंबर 2023 के देखिए, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की परिचय अवस्था में किस वाद्य यंत्र की ध्वनि सुनाई देती है? तो ये प्रश्न पहले भी कुछ मिलता जुलता आया था। 4 अवस्थाएं हैं नादानुसंधान की, आरंभ, घट, परिचय, निष्पत्ति। उसमें मैंने पहले बताया था किस किस में किन किन शब्दों का श्रवण होता है या ग्रंथियों का भेदन होता है। आरंभ में अनाहत का श्रवण होता है, घट के अंदर आपका उसका भेरी का श्रवण होता है, और परिचय में मर्दल का श्रवण होता है, मर्दल मतलब ढोल का, और निष्पत्ति अवस्था में वीणा का स्वर सुनाई देता है। तो इन्होंने परिचय अवस्था पूछा है, तो मर्दल हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
घटक प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाने को कहा है? कुंभकांते रेचकादो कर्तव्यस्तु उड्डयन का उड्डयन बंध जो है वो कुंभक के अंत और रेचक के आदि में, कुंभक के अंत और रेचक के आदि में कहा है। अलग अलग स्थिति नहीं है, दोनों एक ही स्थिति को बता रहे हैं, कंबाइंड करके आपको ध्यान रखना। कुंभकांते रेचकाद और पूरकांते जो है आपका वो जालंधर बंद कहाँ है, तो यही पूछा उन्होंने, पूरक के अंत में कौन सा बंद करना है, तो लगभग सभी ग्रंथों में जालंधर बंद ही बताया गया है। प्राणायाम की किस अवस्था में शक्तिशाली परानुकंपी या अनुकंपी प्रतिवर्त होता है? प्रतिवर्त मतलब रिफ्लेक्स हो गए, और परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी सिंपैथेटिक। ये हमने एनाटॉमी में पढ़े थे, दो प्रकार के एएनएस के डिवीजन किए जाते, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन सिस्टम और सिंपैथेटिक डिवीजन सिस्टम। तो प्राणायाम से जोड़ के पूछे किस अवस्था में ये दोनों रिफ्लेक्स आपके होते हैं। यद्यपि प्रदीपिका से कोई संबंध नहीं है, पर मैंने डाल दिया है क्योंकि है तो वही विषय रेचक पूरक कुंभक वाला। तो कुंभक में विशेषतया माना जाता है। आप देखिए प्राणायाम जो मुख्यतया है वो रेचक पूरक नहीं है, प्राणायाम की मुख्य फोकस कुंभक है। प्राणायाम के जब दो भेद करते हैं तो वो केवल कुंभक और सहित कुंभक करते हैं। तो सहित कुंभक भी मुख्य नहीं है, सहित कुंभक जिसमें रेचक और पूरक के साथ हम करते हैं उसको सहित कुंभक है। उसका अभ्यास कब तक करना चाहिए? जब तक केवल कुंभक की सिद्धि ना हो जाए। और केवल कुंभक मतलब जहां पे रेचक और पूरक की आवश्यकता नहीं है, कुंभक ही हम केवल करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं कि प्राणायाम का जो मुख्य अंग है वो कुंभक है। और हमने 9th यूनिट के प्रश्नों में भी पढ़ा था, यूनिट 9 थी टीचिंग ऑफ योगा, कि जो कुंभक है या प्राणायाम है वो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और ये दोनों जो नाम लिखे आपके सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, ये एएनएस के ही भाग है। तो एएनएस को अच्छे से एक्टिवेट करने में कुंभक का मेन रोल माना जाता है। घटक प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास के लिए किस आसन में बैठना बताया है? तो मुक्तासन है। मुक्तासन ये सिद्धासन का ही पर्यायवाची है, सिद्धासन के कई पर्यायवाची वहां पर दिए गए हैं, मुक्तासन और गुप्तासन और वज्रासन और सिद्धासन तो है ही ना। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं कि प्रदीपिका में सिद्धासन के कौन कौन से पर्यायवाची है, मुक्तासन, गुप्तासन और वज्रासन। तो मुक्तासन में कहा है, मुक्तासन में बैठो, मुद्रा शांभवी लगाओ, वो दाहिने कान से शरीर के अंदर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। और षणमुखी मुद्रा भी है, वहां पे दोनों कान, आंख, नासिका आदि बंद करने चाहिए। तो वो जो नाद सुनाई देता है, ये भी याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, सुषुम्ना नाड़ी में सुनाई देता है। सुषुम्ना मार्ग में एक स्पष्ट पवित्र नाद सुनाई देगा। तो नाड़ी पूछी जा सकती है कि नाद अनुसंधान में जो नाद सुनाई देता है वो किस नाड़ी के अंतर्गत सुनाई देता है? सुषुम्ना नाड़ी। घटक प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध के लाभों में किन का वर्णन किया गया है? तो मुद्राओं के अंतर्गत आपका मूलबंध आता है, तो मूलबंध के कई लाभ वहां पर दिए हैं, लगभग 7 है। तो दो तो एकता ही दी है वहां पे, प्राणापान की एकता ये दिया है, और नाद बिंदु की दी है लेकिन लिया नहीं उन्होंने, मलमूत्र की अल्पता ये भी दिया है, वृद्ध भी युवक के समान हो जाता है ये भी दिया। 3 है आपकी, 3 मतलब बी सी डी। नाड़ी शुद्धि नहीं है। बाकी अन्य जो लाभ थे जैसे अपान प्राण की एकता और नाद बिंदु की एकता, मलमूत्र अल्प दिया है, वृद्ध युवक, अग्नि शिखा बढ़ती है, जो शरीर के अंदर अग्नि है वो प्रदीप्त होगी, कुंडली जागरण होता है, और वो जागृत होकर ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, ये लाभ है उसके। अलोलुपता वाला नहीं है और नाड़ी शुद्धि वाला नहीं है, बी सी डी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदीपिका के अनुसार उज्जाई प्राणायाम के लाभ, उज्जाई प्राणायाम का लाभ पहले भी पूछा था आपका, कभी शीतली के पूछ लेते हैं, कभी उज्जाई के। ज्यादातर दो से ही मैंने देखे हैं, शीतली से आते हैं, मतलब प्राणायाम की सूर्य भेदी से भी है, उज्जाई से है। उज्जाई के ज्यादा लाभ नहीं है, जैसे कंठ के कफ दोष दूर में लाभ दिख रहा, कफ दोष है लेकिन कफ भी किससे संबंधित है? कंठ के कफ दोष है। अग्नि प्रदीप्त कहा है वहां पे, अग्नि प्रदीप्त। और एक 3 का जोड़ा आता है, नाड़ी, जलोदर और धातुगत दोषों का नाश, कि नाड़ियों में कोई दोष है या जलोदर पेट में जल का बनना ये कोई दोष है,
या धातुओं में कोई दोष है, रस रक्त मांस मेद मज्जा इत्यादि करके, वे सब दोष भी दूर हो जाते हैं। तो नाड़ी दोषों का नाश ये है आपका, जलोदर रोग का नाश ये भी है, दो हो गए आपके। और तीसरा कफ दोष का हरण। अब कंठ तो नहीं लिखा है तो कोई और बेटर है नहीं, क्योंकि भूख प्यास वहां पे नहीं दिया है, वात दोष नहीं दिया है, तो बेटर ऑप्शन आपका कफ दोष हो जाएगा। तो ए सी डी फर्स्ट ऑप्शन सही है। घटक प्रदीपिका के अनुसार स्वास्थ्य के लिए अहितकर आहार है। पथ्य पथ्य से पहले भी प्रश्न आते ही रहे हैं, दोबारा से प्रश्न है आपका। तो अहितकर पूछा है, अहितकर मतलब अपथ्य, जो नहीं खाना चाहिए। तो ध्यान होंगे आपको, पथ्य के अंदर क्या क्या था, मक्खन, नवनीत ये पथ्य के अंदर आता है। टोल जो था आपका, परवल, ये भी पथ्य के अंदर आता है। तो बी और डी को हटाओगे तो ये हट गया आपका, ये हट गया, और ये भी हट गया। एक ही ऑप्शन बचा आपका, ए सी और ई। और वो देख के ही पता लग रहा, अधिक नमक खाना, ये अधिक खटाई खाना, अम्ल हो गया आपका खट्टा, या फिर से गर्म किया हुआ खाना खाना, ये भी आप मना किया है। जैसे कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण मैंने लिखे थे। हरा शाक, सोवीर, तेल, तिल, सरसप, मद्य, मांस, दधी, तक्र, कुलथी, कोल, पिन्याक, हींग, लहसुन, और वहीं लिखा है पुनः गर्म किया हुआ। तो वहां पे कई शब्द लिखे हैं, देखो पुनः गर्म किया हुआ जो यहाँ पे दिया है, रुक्ष लिखा है जो दिया नहीं इन्होंने, लेकिन पूछा जा सकता है रुक्ष, अति लवण, अति लवण ये हो गया, और अम्ल युक्त ये हो गया। तो शुरुआत के ना लेके अंतिम जो पंक्ति है आपकी, उससे पूछ लिया इन्होंने। भोजनम अहितम विद्यात् पुनः अस्य उष्णीकृतम, पुनः उष्णीकृतम, रुक्षम, अति लवणम, अम्ल युक्तम, कदर्शन शाकोत्कम वर्ज्यम, ये सब वर्ज्य या छोड़ने योग्य बताए हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो गया। अगला है, प्रदीपिका में त्राटक की विधि बताई है। त्राटक की विधि सामान्य सब पता है कि हम किसी एक सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता करेंगे, नासाग्र दृष्टि नहीं होती, सूक्ष्म लक्ष्य पर एकाग्रता करते हैं, और तब तक करते हैं, दृष्टि को स्थिर रखते हैं जब तक अश्रुपात ना होने लगे। तो भ्रूमध्य दृष्टि या नासिकाग्र दृष्टि ये नहीं है, दृष्टि होती है बाह्य कोई सूक्ष्म लक्ष्य पर। तो ए सी और ई ये तीन आपके त्राटक की विधि के अंतर्गत आएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मैचिंग करने के लिए कहा है, शांभवी मुद्रा में भ्रूमध्य दृष्टि, शांभवी मुद्रा से पहले भी प्रश्न आया था, जिसको कुल वधु के समान कहा था, और अन्य जो है उनको सामान्य गणिका के समान कहा था। तो तभी मैंने बताया था शांभवी मुद्रा में जो दृष्टि होती है वो भ्रूमध्य की ओर होती है। जैसे प्रदीपिका में शायद ये भ्रूमध्य दृष्टि वाला नहीं दिया है, शायद इतना ही है कि बिना पलक झपकाए दृष्टि बाहर की ओर, लेकिन अन्य शास्त्रों में आपको मिल जाएगा। खेचरी का प्रसिद्धि है जिह्वा को ट्विस्ट करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराना। महामुद्रा जो है उसमें पैर का जो मूल है उससे योनि को संपीड़ित करना होता है, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा, पादमूलेन वामेन योनिम संपीड्य दक्षिणम प्रसारितम पदम कृत्वा कराभ्याम धारयेत् दृढ़। कि एक पैर मोड़ो, जिसमें खासकर पहले उल्टे पैर से ही किया जाता है, बायां पैर जो लेफ्ट है उससे आप योनि स्थान को पीड़ित करो, दाहिना पैर सीधा रहेगा, और अपने हाथों से उस दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ना होता है। और कंठे बंधम समारोप्य, कंठ बंध मतलब जालंधर बंध आप लगा लो। फिर आप बाद में पैर चेंज कर सकते हो, दाहिना हाथ जो दाहिना पैर है फिर आप योनि स्थान पे लगाओ, और बाएं पैर को आप सीधा कर सकते हैं। महामुद्रा में यह आता है। जो नितंबों को धरती पे पटकना है आपका बटक्स को, वो आपका महावेद के अंतर्गत आता है। महावेद में कहा है, वही जो सेम आपकी प्रक्रिया थी महामुद्रा वाली, उसी तरह को करके, मतलब महाबंध में स्थित हो, सॉरी महामुद्रा नहीं, महाबंध। तो महाबंध में क्या रहता, महाबंध की प्रक्रिया आप देख लीजिए, उसमें वही स्थिति थी पहले तो, कि जो बायां पैर था उसको योनि स्थान में लगाया था, लेकिन अब जो दायां पैर है जिसको हमने महामुद्रा में सीधा रखा था उसको हम बाएं पैर के ऊपर रखेंगे, तो दोनों एक दूसरे पर ऊपर हो गए। उसके बाद वही जो जालंधर बंध था वो लगाना है आपको, तो ये होगा महाबंध। और महावेद में क्या है कि महाबंध के बाद इसको करना होता है, तो एक तो यही ध्यान रखना कि महावेद के अंदर
महाबंध कंपलसरी है, तो महाबंध में स्थित होकर फिर दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ में रखो, एक दाएं पैर की तरफ एक बाएं पैर की तरफ, शरीर को उठाओ ऊपर और फिर भूमि पर पटक दो। तो ये जो महावेद आपका ये सेकंड से मैच करेगा। तो मैंने ये प्रक्रिया भी आपको बताई, उसको ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका के श्लोकानुसार वायु के कुपित होने वाले रोगों के नाम बताएं। तो यहाँ पे शायद क्रम बताना है हमें। हाँ, क्रम पूछा है। तो क्रम याद रखिएगा, हिक्का पहले आता है, हिचकी, फिर श्वास आता है दूसरा, फिर आता है आपका कास, ये तीसरा, फिर शिर कर्ण अक्षी वेदना, फिर चौथे पे शिर, फिर आपका अक्षी जो दिया नहीं है, और पांचवे पे आपका आ जाएगा कर्ण वेदना। शिर अक्षी मतलब सिर में, कानों में, हाँ शिर कर्ण अक्षी, कर्ण दे दिया, अक्षी सबसे लास्ट में आता है, सॉरी। शिर कर्णाक्षी, शिर पहले, फिर कर्ण, उसके अंत में सबसे अक्षी आएगा। ये क्रम दोबारा भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका के अनुसार पथ्य कारक भोजन का सही क्रम बताइए। पथ्य से प्रश्न पहले आते रहे हैं लेकिन क्रम नहीं पूछा था, इस बार क्रम भी पूछ लिया। तो क्रम वाइज ही मैंने पहले बोला था, गोधूमशाली यवशाष्टिक शोभनान्नम क्षीराज्य खंड नवनीत सिद्धा मधुनि शुंठी पटोल कफलादिक पंचशाकम मुद्गादि दिव्य मुदकम च यमींद्र पथ्यम। ये पथ्य आपके बताए हैं। तो उसमें जो इन्होंने दिए हैं उस आधार पे मैं देखूं तो मधु पहले आ जाएगा, पहले पे मधु आ जाएगा। मधु के बाद में आपका शुंठी, ये दूसरे पे, फिर पटोल आता है आपका। अच्छा, खंड भी दिया है ना आपका, खंड पहले आएगा, सॉरी, खांड पहले, ये तो खांड पहले पे आ गया। फिर नवनीत सिद्ध, फिर दूसरे पे मधु आ गया, तीसरे पे सौंठ आ गया आपका, और 5 प्रकार के शाक ये चौथे पे, और मूंग आपका पांचवे पे आ गया। ये क्रम आपका बनेगा। इसी आधार पे ऑप्शन बन जाएगा। ई से स्टार्ट करेंगे, एक ही ऑप्शन है, ई ए, हाँ ई नहीं सॉरी, डी से स्टार्ट करेंगे, डी ए ई बी सी, डी ए ई बी सी, बिल्कुल सही मैच हो रहा है हमारा। आगे कथन कारण मन का विलय होने पर विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये पंक्ति सही है। तद विष्णु पदम मतलब मन लय, जहाँ विलय हो गया, विलय होना मतलब मन की समाधि लग गई, तो विष्णु के परम पद की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की सदृश कांति वाले महाविष्णु का विनयान्वित होकर ध्यान करना चाहिए। ये पंक्ति भी ठीक लग रही है आपकी। चंद्रमा के सदृश जो शुद्ध महाविष्णु है, विनय मतलब नम्रता पूर्वक होकर उनका ध्यान करना चाहिए। लेकिन कारण नहीं लग रहा है, क्योंकि विष्णु के परम पद की प्राप्ति की बात है और वो बात यहाँ पे नहीं लिखी, बस इतना कह दिया कि जो इस प्रकार के महाविष्णु है उनका ध्यान करें। तो दोनों पंक्ति सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, कफ की अधिकता होने पर षट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। सही बात है, शरीर को शुद्ध रखने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि अधिकांश जितनी भी क्रियाएं हठ योग में बताई है उन सबको गोपनीय रखने के लिए ही कहा है। वात पित्त कफ की समानता होने पर षट कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, बस कथन कांड में नहीं था। ये यही पूछा था कि जो षट कर्म का अभ्यास है किन को करना चाहिए, मेधा श्लेष्माधिक ऐसे करके आपका शब्द था। तो यही है कि वात पित्त कफ यदि समान है तो षट कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। ये पंक्ति सही है। अब हम देखते हैं कारण है या नहीं है। पहले में कहा था कि कफ अधिक हो तो षट कर्मों का अभ्यास कर लो, और षटकर्मों का अभ्यास क्यों करें, ऐसा ना कह के एक अलग से पंक्ति दे दी कि बस वात पित्त कफ या त्रिदोष जिसके सम अवस्था में हो उसको षटकर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शम।